बिहार के गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की हत्या में बाहुबली आनंद मोहन की रिहाई का मामला चर्चा में है। डीएम जी कृष्णैया का 1994 में मर्डर हुआ था, लेकिन यह पहला मामला नहीं था जब किसी डीएम की हत्या की गई हो। इस हत्या से 11 साल पहले गोपालगंज के ही डीएम महेश्वर प्रसाद नारायण शर्मा को उन्हीं के चैम्बर के पास बम से उड़ा दिया गया था। डीएम जी कृष्णैया की हत्या में बाहुबली नेता और पूर्व सांसद आनंद मोहन दोषी थे, तो डीएम महेश्वर प्रसाद की हत्या में संत ज्ञानेश्वर का नाम आया था। यह हत्या गोपालगंज में आश्रम ध्वस्त करने के विरोध में की गई थी। फिर यही संत उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में पूर्व विधायक इंद्रभद्र सिंह को आश्रम उजाड़ने पर बम से मरवा दिया था। फिर उस संत को दर्दनाक तरीके से 7 भक्तों के साथ मार दिया गया था। 11 अप्रैल 1983 समय दोपहर 1 बजे गोपालगंज के डीएम महेश्वर प्रसाद घर जाने की तैयारी में थे। वह गोपालगंज दफ्तर की पहली मंजिल के चैम्बर से बाहर निकल रहे थे। पीछे अर्दली हरिशंकर राम चल रहा था और पीछे झोला लेकर एक शख्स भी था। कुछ दूर पर डीएम के भाई परेश प्रसाद भी थे। अभी वह कुछ सीढ़ियां ही उतरे थे कि पीछे से शख्स ने झोले में से बम निकाला और डीएम महेश्वर प्रसाद पर फेंक दिया। 2 मंजिला जिलाधिकारी कार्यालय बम से दहल उठा। डीएम के चिथड़े उड़ गए। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। हमलावर सीढ़ियों से छलांग लगाकर भाग निकला। डीएम के भाई चीखते हुए हमलावर के पीछे भागे। बोले, इसने मेरे भाई को मार दिया। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऑफिस के नजदीक एक फल के ठेले के पास से हमलावर पकड़ा गया। भीड़ ने पिटाई शुरू कर दी और उससे नाम पूछा तो पता चला कि वह परमहंस यादव है। पिटाई के दौरान उसने ये भी कहा, तुम लोग मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने तो संत ज्ञानेश्वर के कहने पर बम फेंका है। संत ज्ञानेश्वर का नाम आते ही सबकी पैरों तले से जमीन खिसक गई। यह वही संत था जिसके आगे पीछे महिला भक्तों की भीड़ लगी रहती थी। जांच शुरू हो गई। इसमें पता चला कि हमलावर परमहंस ने जो कहा वह सही था। परमहंस को बम सादिक मियां ने दिया था। संत ज्ञानेश्वर गोपालगंज के पड़ोसी जिले यूपी के देवरिया के बाग चौक घाट का निवासी था। असली नाम था सदानंद त्रिपाठी। बचपन गरीबी में गुजरा। बड़ा हुआ तो वह बस कंडक्टर का काम करने लगा। इसके साथ साथ वह पढ़ाई भी करता था। कानून की डिग्री लेकर वह देवरिया कोर्ट में वकालत करने लगा। इस काम में भी उसका मन नहीं लगा। धीरे धीरे धर्म की तरफ बढ़ा और प्रवचन देना शुरू कर दिया। सदानंद की शादी 1971 में हुई थी, लेकिन वह 1974 में घर से भाग गया। 1976 में जब सामने आया तो वह संत बन गया था। नाम था संत ज्ञानेश्वर। वह बिहार, यूपी और नेपाल में चर्चित हो गया। उसके प्रवचन शंकराचार्य, देवराहा बाबा और रजनीश जैसे संतों के खिलाफ होता था। सदानंद त्रिपाठी ने 1978 में गोपालगंज के बागरा गांव में सरकारी जमीन कब्जा कर लिया। कई एकड़ में अनारपुरी आश्रम बनाया। उसके आश्रम की ख्याति ऐसी थी कि कई सरकारी कर्मचारी और अफसर अपनी नौकरी छोड़कर आश्रम में रहने लगे। आश्रम की खासियत यह थी कि महिला और पुरुष भक्त एक साथ ही रहते थे। डीएम की हत्या करने वाला परमहंस यादव भी 1980 में संत ज्ञानेश्वर के संपर्क में आने के बाद नौकरी छोड़ दी थी। संत ज्ञानेश्वर और उसके आश्रम की ख्याति बढ़ती ही जा रही थी। इसकी वजह से आश्रम में आने वालों की संख्या काफी बढ़ गई। आश्रम के कब्जे, आसपास के लोगों से मारपीट की शिकायत थाने में आने लगी। आश्रम में पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने 10 जुलाई 1982 को आश्रम में छापा मारा। आश्रम से बम मिला। उस समय डीएम थे महेश्वर प्रसाद। फिर क्या था? संत ज्ञानेश्वर और उसके भक्तों के बुरे दिन शुरू हो गए। उसे और उसके चेलों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। डीएम के आदेश पर 5वें दिन आश्रम को तोड़ दिया गया। यहीं से शुरू हुई डीएम महेश्वर प्रसाद और संत ज्ञानेश्वर की दुश्मनी। बताया जाता है कि संत ज्ञानेश्वर ने जेल के अंदर से ही डीएम की हत्या की साजिश रची। उसके इशारे पर परमहंस ने बम से डीएम महेश्वर प्रसाद को उड़ा दिया। निचली अदालत ने ज्ञानेश्वर और परमहंस यादव को दोषी ठहराया। फांसी की सजा हुई। इस सजा पर पटना हाई कोर्ट ने भी अपनी मुहर लगा दी। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने सबूत नहीं मिलने पर संत ज्ञानेश्वर को बरी कर दिया। परमहंस की सजा बरकरार रही।
सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं। देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।